हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया जो है चैप्टर। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ वक्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्त, दीर्घवर्त, परवलय, अति परवलय, ये सभी वक्र शामिल हैं। सबसे प्यारी बात यह है कि ये सभी जो वक्र हैं वो खोखले, जो खोखला आपका शंकु होगा ना, लंबवर्तीय द्विशंकु से और एक समतल के परिच्छेद से ये प्राप्त होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक कि भाई ये जो वर्त, दीर्घवर्त, परवलय, अति परवलय, इनका निर्माण होता कैसे है। तो इनका निर्माण जो है खोखले लंबवर्तीय द्विशंकु एवं एक समतल के आपस में परिच्छेद करने से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक रेखा एल डिजाइन कर रहा हूं। मैंने आपके सामने एक रेखा बनाई है जिसको मैं एल नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? एल। और सबसे जो इसकी जो मेन बातें वो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। एल एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसको हमने एल कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है उसको हमने एल नाम दिया है। और सबसे खास बात क्या है कि ये स्थिर रहेगी। इसको हम क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। रखना है, यानी इस रेखा को हमें स्थिर रखना है, एज इट इज रखना है, जैसे हमने डिजाइन किए। अब हम एक अन्य रेखा लेते हैं और वो इस प्रकार लेते हैं कि वो रेखा एल को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। देखिए, तो हमने एक अन्य रेखा ले ली। ओके, जो रेखा एल को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उसको नाम हमने दे दिया V, और इस रेखा को हमने नाम दे दिया M। दोनों रेखाओं के मध्य का जो कोण है उसे हमने अल्फा नाम दिया है। क्लियर? ओके। अब देखिए करना क्या है, हमें ये जो रेखा M है इसको स्थिर रेखा L के पारित यानी चारों तरफ अल्फा कोण को मेंटेन रखते हुए घुमाना है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूं कि हम क्या करेंगे कि रेखा M को रेखा L के पारित यानी चारों तरफ अल्फा कोण मेंटेन रखते हुए घुमाएंगे, और यह देखेंगे कि किस प्रकार का जो डिजाइन है वो बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको समझा देते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए आप। हमारे पास दो मार्कर हैं। देखिए, एक ये मार्कर है जिसको हम रेखा एल बोल रहे हैं। ओके, और दूसरी जो है ये हमारा एल रेखा है। ओके, और ये रेखा एम है। अब देखिए, ये रेखा एल और ये एम, तो दोनों के बीच जो ये कोण बन रहा है इसको हमने, इस कोण को हमने अल्फा नाम दिया है। हमें क्या करना है, ये जो ब्लू वाला मार्कर है इसको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये रेखा एल की तरह काम कर रहा है। और ये जो रेड वाला मार्कर है ये रेखा एम की तरह बिहेव करेगा, और जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया है V, और दोनों के बीच का जो कोण है वो अल्फा है। अब आप रेड वाले मार्कर को घुमा सकते हैं चारों तरफ, बशर्ते कंडीशन क्या है
कि दोनों के बीच का जो कोण है अल्फा मेंटेन, ये मेंटेन रहना चाहिए, यानी स्थिर रहना चाहिए। तो देखिए अगर हम ऐसे घुमाएंगे इसके चारों तरफ, ऐसे इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो जो डिजाइन बनेगी वो लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु होगा। क्या होगा? लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु। तो ये कोण अल्फा है, तो ये भी स्टूडेंट आपका कितना होगा? अल्फा। आगे देखिए फिर, तो जो डिजाइन बन के आ रही है वो मैं आपके सामने यहां पे ड्रा कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक बात और सुन लीजिए, एल क्या है? रेखा। और एम भी क्या है? एम भी रेखा है। एल और एम दोनों रेखाएं हैं, और रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। तो लिख दीजिए, चूंकि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। यह बात आपको क्लियर है पहले से ही? और नहीं है तो ध्यान रखिए कि रेखा जो है वो बोथ साइड अनंत तक बढ़ सकती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये आपकी इस साइड अनंत तक जाएगी, ये इस साइड, और ये भी रेखा है तो ये अनंत तक बढ़ती जाएगी, ये भी बढ़ती जाएगी और ये भी बढ़ती जाएगी। ये रेखा, ये जो रेखा है ये बनी, ये अहम ही है, बस वो इसके चारों ओर गति करने से जो डिजाइन बन रही है उसको बनाने के लिए हमने दिखाया इसको। तो देखिए क्या डिजाइन बनेगा, अगर हम इसको यहां ऐसे मिला दें, यहां से यहां, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या डिजाइन बन रहा है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु बन रहा है। ये जो डिजाइन बन के आई है ये क्या है? लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु, द्विशंकु बन गया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कुछ चीजों का हम नामकरण करेंगे। द्विशंकु किस लिए बोला कि देखिए बिंदु जो V है इससे ऊपर एक शंकु बन रहा है, नीचे एक शंकु बन रहा है, दो शंकु बन रहे हैं, और दोनों के दोनों शंकु कैसे? खोखले हैं। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो रेखा M है इसको हम लोग बोलेंगे जनक। क्या बोलेंगे? जनक, यानी जनरेटर। जनक यानी जनरेटर, क्योंकि ये जो आकृति बनी है ये अपना रेखा L है, और इसको हमने एक अन्य रेखा M से प्रतिच्छेद कराया। कहां पे? ये जो बिंदु है V, इस पे। फिर दोनों के बीच में कौन बना? अल्फा। हमने इस अल्फा कोण को मेंटेन रखते हुए, अल्फा कोण को मेंटेन रखते हुए इसको M वाली को ऐसे चारों तरफ घुमाया, तो उससे जो है डिजाइन जो बनी वो लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये जो कोण है ये यहां 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 सब जगह मेंटेन है, यानी अल्फा है। अब प्यारे बच्चों कुछ बातें, ये जो बिंदु V है इसको हम शीर्ष बोलेंगे शंकु का। क्या बोलेंगे? शंकु का शीर्ष। और ये जो रेखा L है इसको हम बोलेंगे X। क्या नाम देंगे? X। ओके, इसके पश्चात ये जो ऊपरी भाग है इसको हम ऊपरी नापा बोलेंगे। ऊपरी नापे, और निचले को निचली नापे। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमने इनके सारे नामकरण कर दिए।
ओके, अब ये तो हमारा हो गया लंबवर्तीय खोखला द्विशंकु। हमें अलग अलग डिजाइन प्राप्त करने, यानी वक्र, जैसे वर्त, दीर्घवर्त, परवलय, अति परवलय। तो हम क्या करेंगे, इस लंब वर्तीय द्विशंकु, जिसको हम बेसिकली शंकु से ही पुकारेंगे, शंकु ही नाम बोलेंगे, बार बार ये इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोलेंगे, लंब वर्तीय खोखला द्विशंकु, हम डायरेक्टली शंकु बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो लंब वर्तीय खोखले द्विशंकु की हो रही है, शंकु का मतलब। अब हम एक समतल लेंगे और उस समतल से इस शंकु का परिच्छेद कराएंगे, यानी अलग अलग स्थितियों में इसको काटेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर समतल, देखिए बेटा समतल का मतलब, आपको ये बुक दिखाई दे रही है मैथमेटिक्स का, तो इसका जो ये पार्ट है ये एक तल बोल दीजिए या समतल बोल दीजिए। ठीक है, इससे हम लोग जो है इसको कट कराएंगे अलग अलग कंडीशंस में। जैसे ये मेरा समतल है, इससे मैंने इसको ऐसे कट कराया, ऐसे कट कराया, और भी अलग अलग केस हैं, उनका हम लोग स्टडी 1 बाय 1 करते हैं। तो चलिए आगे का पोर्शन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप मेरे साथ साथ बना लीजिए डिजाइन्स, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले मैं एक लंबवर्तीय द्विशंकु ऐसा बना रहा हूं फिर से यहां, तो सभी मेरे साथ साथ डिजाइन कर लीजिए। ओके, ये अपनी रिपीट भी हो जाएगा, ये अपनी स्थिर रेखा एल है जिसको हम एक्स बोलते हैं, एक अन्य रेखा एम जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, जो एल को कहां काट रही है, वी पे, कितना कोण बनाते हुए, अल्फा। अब वी जो है, सॉरी एम जो है, इसको एल के पारित रोटेट करना है, तो कर दीजिए रोटेट, लेकिन कैसे, अल्फा कोण मेंटेन रखते हुए इसको इसके पारित घुमाना है। अब आप लोगों को पता है कि एल और एम क्या है, रेखाएं हैं जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ती जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों, ये अपनी क्या बन गई, ये बन गई डिजाइन। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यहां पे भी बना देते हैं एक डिजाइन। तो ये बन गया अपना द्विशंकु, लंबवर्तीय द्विशंकु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक समतल लेते हैं और उससे इसको प्रतिच्छेद कराते हैं। देखिए समतल इस प्रकार से, मैं समतल को आपकी बुक में किस प्रकार से बनाया गया वो देख लीजिए पहले। आपकी बुक में समतल को इस प्रकार से बनाया गया है, ताकि आपको समस्या नहीं हो समझने में। ओके, इस प्रकार से आपकी बुक में समतल को दर्शाया गया है। सभी बच्चे बहुत ही साथ साथ बना लें, बेसिक क्लियर कर लीजिए पहले, जल्दी मत कीजिए, चैप्टर के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। इस प्रकार से आपकी बुक में समतल को दर्शाया गया है, ये अपना है समतल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये अपना समतल है, यानी ये मेरे बुक का फ्रंट पेज, जो ये जो फ्रंट है इसको समतल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब ये जो समतल है, लेकिन जब ये समतल है रियल में, वास्तविकता में इसको काटेगा तो आपको सिर्फ ये वाला भाग दिखाई देगा। हाँ है ना, अगर ऐसे काटे तो भी आपको कौन सा भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा। ऐसे काटे तो भी कौन सा, ये भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो भाग है उसको हम, ये बीच वाली लाइन है ना, ये मान लीजिए ये वाला है, एक साइड से आपको दिखाई देगा। आप समझने का प्रयास कीजिए कि भाई ये जो समतल है, ठीक है, सपोज दैट ऐसे काटे, इसको ऐसे काटे, तो आपको कौन सी भाग दिखाई देगी, ये। ठीक है, यहां काटे निचले नापे पे तो भी ये वाला भाग देगा, दिखाई देगा। ये वर्टेक्स है, यहां पे काटे ऐसे तो ये वाला भाग दिखाई देगा।
लेकिन आप लोग जब बुक में बनाए, सॉरी कॉपी में बनाएंगे या मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा, तो मुझे तो ऐसे पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो मिड लाइन मैंने खींची है, इसको मैं इसकी तरह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए सब, ये जो समतल है ये लंबवर्तीय द्विशंकु को काटेगा। तो सपोज दैट यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, सभी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। देख लीजिए, ये अपना समतल है, ओके। और इस समतल ने इस द्विशंकु को ऐसे काटा है, तो एक कोण दोनों काटेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये जो आपकी रेखा एल है, कौन सी रेखा एल, और इसके बीच में बनने वाला ये जो कोण है, ये जो कोण, इसको हम बीटा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बीटा। इसको हम पुकारेंगे किस नाम से? सुन लीजिए, बीटा। तो आपको पता होना चाहिए बीटा कोण कौन सा है। तो बीटा कोण रेखा एल व शंकु के प्रतिच्छेदन से बनने वाला कोण है। बीटा कोण, सॉरी, बीटा कोण रेखा एल और समतल के प्रतिच्छेदन से बनेगा। और रेखा एल किसमें? शंकु में है। क्या आप समझ गए क्या? ये जो रेखा एल है ये किसका पार्ट है? आप कहेंगे सर शंकु का। और ये क्या है? समतल। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो रेखा एल और समतल के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम बीटा नाम देंगे। अब इधर आइए, अल्फा किसके मध्य का कोण है? बोलो सर अल्फा एल और एम, अर्थात एल यानी एक्स और जनक के मध्य का कोण है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे विभिन्न स्थितियों पे अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी जो फर्स्ट केस है वो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो तल और शंकु है उसका परिच्छेदन जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं कि जब तल जो है शंकु के नापे, और हमने लिख रखा है शीर्ष के अतिरिक्त को काटता है। शीर्ष कहां पे? शंकु का शीर्ष कहां है? ये रहा, ये अपना शंकु का शीर्ष है जिसको हमने वर्टेक्स यानी वी नाप दिया था। तो पहले हम उन स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें जो है तल जो है शंकु की नापे या तो ऊपरी नापे पे काटेगा या निचले नापे पे काटेगा। कहां नहीं काटेगा? वर्टेक्स पे नहीं काटेगा। उन स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट केस कब? जब तल शंकु जो है उसके नापे या तो ऊपरी नापे पे काटेगा या निचले नापे पे। कहां नहीं काटेगा? वर्टेक्स पे। उस स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस हमने लिया है जब बीटा 90 डिग्री हो। तो हमने आपको बताया कि बीटा होता क्या है। तो आपको हमने बताया कि बीटा जो है एल यानी एक्स, एल यानी एक्स और समतल के मध्य बनने वाला कोण होता है। जो कौन सा है? ये है आपका, अगर ये कितना हो 90 डिग्री, कितना हो प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। तो उस स्थिति में, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। यानी बीटा जो है वो 90 डिग्री हो, उस स्थिति में हमें जो डिजाइन मिलेगा वो मिलेगा वर्त। क्या मिलेगा? वर्त। और खास बात क्या है, हमने नीचे लिखा है इस स्थिति में जो समतल है, ये जो समतल, ये शंकु को आर पार काटता है। अब आपको नहीं समझ में आया तो आप एक काम कर सकते हैं, हमने अलग से एक शंकु बना के रखा है और ये हमारा समतल हो गया सपोज दैट। तो हम इसको यहां पे इससे 90 डिग्री पे कटा रहे हैं आर पार। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा।
ठीक है, इस प्रकार से ये हट जाएगा, आर पार काटेगा तो, हाँ या ना। तो यहां पे जो नया डिजाइन बनेगा स्टूडेंट, ये जो डिजाइन आपके पास यहां बन के आएगा, ये वर्त बन के आएगा। क्या बन के आएगा? वर्त बनेगी। यहां पे कौन सी डिजाइन बनेगी? वर्त बनेगी। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो समतल है, ये जरूरी है क्या ऊपरी नापे पे ही काटे, निचले पे? किसी पे भी काट सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब 90 डिग्री पे काटे, कितने डिग्री पे? समतल जो है शंकु को केवल या तो ऊपरी नापे या निचले नापे पे 90 डिग्री पे काटे। और मुख्य ये जो एक्स है आपकी एल, एवं समतल के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? बीटा। और बीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो अगर देख लीजिए फिर से, ये आपका समतल है, ये इस निचले नापे को यहां काटे, तो काटे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो ये आर पार काटेगा। आर पार काटने का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पे जो डिजाइन उभर के आएगा स्टूडेंट, ये आपका वर्त होगा। क्या होगा? वर्त। ये जो डिजाइन बनेगी आपके पास, ये क्या बनेगी? वर्त। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो डिजाइन आपके पास यहां बनेगा, ये बनेगा वर्त। वर्त कब? जब बीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उस स्थिति में समतल एवं, समतल बोल दीजिए या तल बोल दीजिए, एक ही बात है, समतल एवं शंकु का हम परिच्छेदन कराएंगे तो हमें जो डिजाइन प्राप्त होगा वो वर्त प्राप्त होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में। देखिए इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई जब कोई तल जो है वो शंकु को या तो ऊपरी नापे या निचले नापे पे प्रतिच्छेद करे या काटे, लेकिन खास बात क्या है कि जो कोण बीटा है वो अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस स्थिति में जो डिजाइन बनेगा वो क्या होगा, उस पर हमें यहां पे ध्यान देना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके सामने हमने डिजाइन बनाए, ये हमारा समतल है, ओके। ये शंकु के निचले नापे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन ये जो कोण बीटा है ये अपना 90 से कम है और अल्फा से अधिक है। तो इस स्थिति में जो डिजाइन बनेगा वो बनेगा दीर्घवृत्त का। किसका बनेगा? दीर्घवृत्त का। और इस स्थिति में भी ये जो अपना समतल है ये नापे को आर पार काटेगा, पूर्णतः आर पार काटेगा, ये नहीं एकदम आर पार काट देगा। जैसे आपने तरबूज को आर पार चाकू से काटते हुए देखा वैसे। तो डिजाइन का देख लीजिए आपके सामने, ये हमारा समतल है, ओके। इसको हम इस प्रकार से आर पार काट देते हैं। आर पार, तो जब हम आर पार काटेंगे तो देखिए ये कट गया आर पार, या नहीं कटा? कट गया ना आर पार, ओके। लेकिन कोण जो है वो क्या है? कोण, कोण समतल, समतल एवं एल के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? बीटा। वो कोण क्या होना चाहिए? 90 से कम और अल्फा से बड़ा। तो जो डिजाइन बनेगा वो देख लीजिए स्टूडेंट, आपका इस प्रकार का बनेगा, वो पिचका हुआ सा बनेगा, ये डिजाइन बनेगा आपका। और इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घवृत्त। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये आपका दीर्घवृत्त बनेगा। इस डिजाइन को हम नाम देंगे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि ये आपका दीर्घवृत्त बनेगा। और कब बनेगा? जब
आपका कोण बीटा 90 से कम और अल्फा से अधिक हो। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। बिल्कुल। और समतल जो है, ये जो समतल है अपना, इस नापे को या तो निचली नापा हो या ऊपरी नापा हो, कैसे काटेगा? आर पार काटेगा, लेकिन किसको छोड़ते हुए? वर्टेक्स को छोड़ते हुए। ये आपकी वर्टेक्स है। ओके। और हम लोग उन्हीं केसों को पढ़ रहे हैं जिसमें समतल या तल ऊपरी नापे या निचले नापे को अलग अलग डिग्री पे काटे। चलिए नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट केस है उस पे हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हमारा तल है यानी समतल, वो अगर शंकु को या तो ऊपरी नापे को या निचले नापे को कितने डिग्री पे काटे, यानी अल्फा इजिकल्स टू क्या हो? बीटा। और अल्फा आप भली भांति जानते हैं कि अल्फा जो है एल जो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी एक्स है, एवं एम जिसको हम क्या कहते हैं? जनक, उसके बीच का कोण होता है। ये भी आपकी एम है और ये भी आपकी क्या है? एम ही है, जनक ही है। तो इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है। और ये जो बीटा कोण, ये कौन सा होता है? ये जो बीटा कोण है वो समतल और एल के मध्य बनने वाला ये वाला कोण है, ये बीटा होता है। आपको हमने अच्छे से बताया। अब देखिए यहां पे अल्फा इजिकल्स टू बीटा है, इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय ये है, देखिए ये हमारी रेखा एल और ये हमारे जनक, ठीक है। तो एल और एम के बीच का कोण अल्फा है, और ये जो समतल है ये इसके जनक के समांतर हो जाएगा। जनक के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो समतल है, जो भी इसको काटेगा, जो भी इसको काटेगा वो इसको जब काटेगा उस स्थिति में इस जनक के क्या रहेगा? समांतर रहेगा। ठीक है भाई, समांतर होगा। तो देख लीजिए यहां पे ये आपका समतल का ही है। तो ये जो कोण बीटा बन रहा है आपका किसके? एल और समतल के मध्य का कोण बीटा है वो, और ये बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उल्टा देख लीजिए कि भाई तिर्यक रेखा पे बने एक ही ओर के कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये और ये क्या है? समांतर है। तो उस स्थिति में जब समतल जो है कितने डिग्री पे काटे? अल्फा इजिकल्स टू बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी जनक है, ठीक है, इसके समांतर होगा समतल, समांतर होते हुए काटेगा। अब कहे सर ऐसे ही काटे? नहीं, जरूरी नहीं। नीचे वाले ये जो नीचे का जो नापा है इसको भी काट सकता है इसके समांतर होते हुए, ठीक है। और ऐसे भी काट सकता है। देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी तो जनक ही है, तो ये ऐसे भी काट सकता है समांतर होते हुए। और ये भी आपका जनक है तो ये ऐसे भी काट सकता है। लेकिन क्या होगा? कोण दो है अल्फा और बीटा, वो आपस में क्या रहेंगे? बराबर। तो भाई जब अल्फा इक्वल टू बीटा है तब काटे तो कैसा डिजाइन बनेगा वो हम आपको दिखा देते हैं एकदम अच्छे से, कि भाई ये डिजाइन आपके सामने बन के आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका ब्लू कलर में जो छायांकित किया गया है ये डिजाइन आपके सामने बन के आएगा, और इसको हम बोलेंगे परवलय। क्या बोलेंगे? परवलय, बिल्कुल। और ये डिजाइन कब बनेगा? जब अल्फा इक्वल टू क्या हो? बीटा। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। डिजाइन आपके सामने हमने दिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में जो डिजाइन बनेगा उसको हम बोलेंगे परवलय। क्या बोलेंगे? परवलय बोलेंगे। तो लिख देते हैं हम आपके लिए कि भाई ये जो है जब अल्फा इजिकल्स टू बीटा हो तो परवलय बनेगा। क्या बनेगा? परवलय बनेगा। ठीक है। अब परवलय कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परवलय कब बनेगा, कौन सी स्थिति में परवलय बनता है। जब शंकु और तल आपस में क्या करें? प्रतिच्छेद करें। लेकिन कितने डिग्री पे? अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और जो है समतल जो है ऊपरी नापे और निचली नापे को
इस स्थिति में आर पार काटता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट केस है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई जब कोई तल जो है शंकु के दोनों नापे यानी ऊपरी नापे और निचले नापे दोनों को काटे तो क्या डिजाइन बन के आएगा, और उस टाइम जो है ये जो अल्फा और बीटा है ये कोण जो है इनमें आपस में क्या संबंध होगा वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो मेरा है समतल है, ये आपका है, इसको अगर मैं ऐसे इस शंकु को मैं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करवा दूं इस प्रकार से, तो इस स्थिति में देखिए जो है कोण बीटा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समतल जो है, देखिए ये जो समतल है ये आपका समतल है, ये जो है समांतर हो जाएगा किसके, एल के, समांतर हो जाएगा किसके, एल के। और या ऐसे भी हो सकता है कि या तो बीटा 0 के लगभग पास का कोण होगा, बहुत कम, और एक शेष और हो सकता है कि देखिए ऐसे हो, इस प्रकार से काटे, तो इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में भी जो है जो आपका बीटा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है। बोले सर 0 कब होगा? देखिए 0 तब होगा जब इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार से, ठीक है, यानी ये जो आपका ये जो तल है ये इस एल के समांतर हो जाए, तल जो है किसके समांतर हो जाए, एल के समांतर हो जाए। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। या देख लीजिए, या ऐसे हो, देख लीजिए ध्यान से, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको जो कोण दिखाई दे रहा है यहां पे देखिए जो कोण दिखाई दे रहा है ये 0 से बड़ा हो गया, ये जानो, और ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी तो हो सकता है, तो भी दोनों स्थितियों में काट रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन बीटा हमेशा इस स्थिति में अल्फा से क्या रहेगा, कम रहेगा। चेक कर लीजिए आप, आपको देखने से पता रहे लग रहा है। और ऐसे होते ही तो फिर तो एक ही नापे को काटेगा, ये जानो। फिर चेक कर लीजिए, इस स्थिति में दोनों नापे कट रहे हैं, बिल्कुल हाँ या ना। तो इस स्थिति में बीटा क्या हो गया, 0, क्योंकि ये जो समतल है ये एल के समांतर हो गया। दूसरी बात ये कि अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करें तो भी काट रहा है, तो इस स्थिति में जो ये कोण यहाँ पे बन के आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो है बीटा है, बीटा कोण कौन सा होता है, समतल और एल के मध्य बनने वाला कोण यही तो है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका समतल और ये एल है, इनके मध्य बनने वाला कोण ये बीटा है। ओके, तो ये 0 से बड़ा हो गया। इस स्थिति में दोनों कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो डिजाइन क्या बनेगा, डिजाइन अति परवलय बनेगा। डिजाइन क्या बनेगा, अति परवलय। आप कहेंगे सर होता कैसे, अभी आपको बिल्कुल इस केस दिखा देते हैं। अति परवलय बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है अति परवलय का डिजाइन जो है वो होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो है डिजाइन, ये जो आपको छायांकित दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन आपके सामने बन के उभर के आएगा। और इस स्थिति में जो बीटा है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन बीटा कोण हमेशा अल्फा से छोटा रहने वाला है। क्लियर हो गया यहां तक आपको? चलिए, तो प्यारे बच्चों ये वो 4 स्थितियां थी जिसमें कोई तल ऊपरी नापे या निचले नापे को जो है शंकु के ऊपरी नापे या निचली नापे को काटता है। उस स्थिति में बनने वाली अलग अलग डिजाइन्स हैं। इसमें एक केस और रह गया, जब कोई तल जो है, तल या समतल वर्टेक्स पे काटे। कहां पे काटे, वर्टेक्स पे। उसके जो केस हैं उनका जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा है आज की लेक्चर आपको काफी पसंद आई होगी। देखिए बेसिक का लेक्चर है, आप इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अभाव में क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जिंदगी भर आपको ऐसे रहेगा यार बना कैसे ये, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, आराम से वीडियो को पूरा रिपीट करके देखिए। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।